बगैर मेरे साथ कलाम मुकद्दस का विर्द करते हैं। ज़बूर नंबर 89 निकालिएगा मेरे साथ। आइए जरा आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद स्टार्ट लेते हैं। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम के वसीला से मैं अपने ख्यालात को, अपने दिल को तेरी पाक हुजूरी के सुपुर्द कर देता हूँ। मेरे कान तेरी आवाज के मुंतज़िर हैं, मेरा दिल तेरी आवाज के लिए ठहरा हुआ है। आसमान जो मेरा अच्छा खजाना है मेरे लिए खोल दे। इकरार करता हूँ खुदावन इल्म नाकिस रातें तमाम है, लेकिन ईमान रखता हूँ जब कामिल आता है तो नाकिस चलता रहता है। यीशु मसीह के नाम के वसीला से तेरा बड़ा हुआ हाथ एक जान के लिए मांग लेता हूँ, अपने लिए मांग लेता हूँ, कादिर नाम के वसीला से आमीन। ज़बूर नंबर 89 खोलेंगे जी। ज़बूर 99 और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ने में रहनुमाई कर दे तो बड़ा अच्छा होगा जी। साहब ज़बूर नंबर 89 उसकी पहली आयत से। नजरानी का मुश्किल, मैं हमेशा खुदावन की शफ़क़त के गीत गाऊंगा। मैं हमेशा खुदावन की शफ़क़त के गीत गाऊंगा। मैं पुष्ट अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि शफ़क़त अब तक बनी रहेगी। वो अपनी वफादारी को आसमान में कायम। आमीन 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 आमीन। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, ज़बूर की किताब के 5 बड़े हिस्से हैं, 5 राइटर्स हैं, जिसमें मुनाजात लिखी गई है, दुआया प्रस्तिश लिखी गई है और इल्हाम के सबूत जो है वो हमें ज़बूरों की किताब में मिलते हैं। मुख्तलिफ राइटर्स हैं, लेकिन एक बड़ी थॉट ये समझी जाती है कि तमाम ज़बूर जो हैं वो हज़रत दाऊद ने लिखी। आइए इस तफसील के बाद आगे बढ़ते हैं। खुदा का बंदा इतान कहता है कि मैं हमेशा खुदावंद की शफ़क़त के गीत गाऊंगा। किसके गीत गाएगा जी? आइए जरा जोर से बोलेंगे, किसके गीत गाएगा? खुदा का बंदा कहता है मैं हमेशा खुदावंद की शफ़क़त के गीत गाऊंगा और मैं पुष्ट दर पुष्ट अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। ये किससे मुखातिब है? किससे मुखातिब है? फिर गौर करेंगे। कहता है मैं, कौन? अपने आप से मुखातिब है, लोगों से मुखातिब नहीं है। मैं हमेशा खुदावन की शफ़क़त के गीत गाऊंगा। और पुष्ट दर पुष्ट अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। यहां पुष्ट दर पुष्ट से एक लफ्ज पहले लिखा हुआ है। अगर बाइबल मुकद्दस आपके पास खुली है तो जरा प्लीज बोल दीजिए उस लफ्ज को। क्या लफ्ज है जी? क्या लफ्ज है? आइए जरा हम सब मिलकर कहते हैं, मैं पुष्ट दर पुष्ट
तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। अब जरा इस आयत को समझने की कोशिश कीजिएगा। खुदा है और ईतान है। किसके सामने इकरार हो रहा है? किसका इकरार हो रहा है? कहता है मैं पुश्त दर पुश्त तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। याद रखें, बहुत सी चीजें हम जो अपनी जिंदगी में देखते हैं, उनको प्रवान चढ़ता देखते हैं, उनको बढ़ता हुआ देखते हैं, कभी कामयाबी की तरफ नहीं भी जाती हैं। बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में वो प्रमोशन नहीं पाती हैं, वो तरक्की, वो अफजाइश नहीं पाती हैं जिनकी हम तलब कर रहे होते हैं। और अपनी जिंदगी में इंसान अंत तक कोशिश कर लेता है, इंतहा की कोशिश कर लेता है, कुछ उसमें कामयाब हो जाते हैं, कुछ फेलियर देख लेते हैं, कुछ 70%, कुछ 80%, कुछ 50% परसेंटेज कहीं ना कहीं रह जाती है। खुदा के बंदा का एक ही गोल है और वो कहता है मैं पुष्ट दर पुष्ट। कैसे? आपकी जरा इन्वॉल्वेशन चाहिए। इस चीज को मेरी बात की समझ आ रही है? अगर मुझे हाथ दिखा दीजिए। नहीं आ रही है, उड़े हुए। मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, सिर्फ पूछना चाहूंगा पुष्ट कहते किसको है? सियाणी कलीसिया है, मुझे पता है। किसको कहते हैं जी? जरा फिर से बोलिए। कहता है मैं पुष्ट दर, लफ्ज जाएंगे। क्या लिखा है? मैं पुष्ट दर, मैं पुष्ट दर। तो पुष्ट तो मेरे मरने के बाद रहेगी, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, ईतान भी खत्म हो जाएगा। तो क्या हैंड ओवर कर रहा है खुदा के? क्या हैंड ओवर कर रहा है? अपनी नस्ल को हैंड ओवर कर रहा है। अपनी वफादारी का ऐलान अपने तक महदूद नहीं रखा उस शख्स ने। उसने कहा कि मैं पुष्ट दर पुष्ट मैं मरूंगा, मेरा बेटा मरेगा, उसका बेटा, वो मरेगा, उसका बेटा, पुष्ट दर पुष्ट ये वफादारी का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। ये खुदा के बंदा का खुदा के सामने खुद से इकरार है। बाइबल मुकद्दस ऐसे किरदारों से भरी पड़ी है और ये बहुत जरूरी अमल है। मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, इज़ात की किताब, उसका दूसरा बाब है। उसकी 10वीं आयत से पढ़ेगा। और वो सारी पुष्ट भी अपने बाप दादा से जा मिली और उनके बाद एक और पुष्ट पैदा हुई जो ना खुदावन को और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किए जानती थी। ये जरा गौर कीजिएगा इस आयत पे। लिखा है कि वो सारी पुष्ट खुदावन से जा मिली, मतलब मर गए, खत्म हो गए, खाक का हिस्सा हो गए, मिट्टी हो गए, जिस्म सड़ गया और हड्डियां गल गई। और एक जब नई पुष्ट आई तो वो खुदा से वाकिफ नहीं है, उस खुदा से वाकिफ नहीं है जिसने उनके लिए बड़े अजीब काम किए, जिसने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम किया, जिस खुदा ने 40 साल तक उनकी कफालत की, जिनको बादल की सूरत में उनके ऊपर चला, रात को आके सतून की मालिक होकर उनकी अगुवाई की, ना उनके जूते टूटे, ना उनके कपड़े छोटे हुए,
आसमान से उनके लिए खुराक उतरी, वो नस्ल खुदा और उसके सारे कामों को भूल गई। कसूर किसका है भूल जाने में? प्रेस प्रेस किसका कसूर है जी? एक कसूर वाली गल ते चुप कर जाने हैं, मेरा की कसूर है ये तेरा जो कसूर है ना, जब कसूर की बात आती है फिर हम चुप कर जाते। ये फिक्रमंदी है, ये फिक्रमंदी है जो खुदा ने कौम इस्राएल को दी और कहा शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो। ये फिक्र प्रमोट की गई है, इस फिक्र को जगह दी गई है। करते क्या थे हम जब इस वाक्य को पढ़ते हैं तो फिलिस्ती आते थे, वो इसराइलियों की तैयार फसल को काट के ले जाते थे। पोखर जवान बेटियां उठा के ले जाते थे। इज्जत गई, जज्बात मजरू हो गए, भाग गया, मार गया, सब कुछ गया। वजह क्या है? क्योंकि पुष्ट जो है वो खुदा को भूल गई है। और जब खुदा को याद रखा गया है तो खुदा बाढ़ की सूरत में अपने लोगों की हिफाजत करता है। याद कीजिए जरा अय्यूब को, लिखा है कि वो सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था कि कहीं मेरी औलाद से, मेरे बेटों से, मेरी बेटियों से कोई खता सरजद ना हो गई हो। दिस इज द प्रोटेक्शन। जरा को कम कीजिएगा, इसको कम सर, वॉल्यूम लिखना। अय्यूब की फिक्र सबसे बड़ी फिक्र नजर आती है कलाम इक़्तिदास में, और ये पुष्ट को प्रमोट करने में ज्यादा बड़ी बात नजर आती है। हम जमीनी तरक्की के लिए, जिस्मानी तरक्की के लिए, बच्चों की खूबसूरती के लिए, अफजाइश के लिए, बढ़ोतरी के लिए बड़ी कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं भाजी थानू फाइजा ब्यूटी क्रीम ला देने, चार्ज पा के पी लियो। तरक्की है ना, तरक्की है ना। स्कूल में आप स्टडी करते हैं, बेटियों बच्चों ध्यान से मेरी बात सुने। स्कूल में आप स्टडी करते हैं, आपको मैथ मुश्किल लगता है, बाबा से कहते हैं, मामा से कहते हैं मैथ मुश्किल लगता है। किस चीज की जरूरत है? मामा पापा कोशिश करते हैं नहीं? जोर से बोले ना, करते हैं या नहीं? बच्चे स्कूल से आते हैं, अकेडमी जाए, अकेडमी से वापस होते हैं, फिर पढ़ लें जी, खाना खाएं, सोते, सुबह के लिए तैयारी करें, कपड़े हैं जी, ये वो, ये सारी फिक्रें हैं। लेकिन यहां जो खुदा के बंदा की फिक्र है, ये फर्क है। अय्यूब अपने हिस्से के सारे काम निपटा चुका है। लिखा है कि उसके बेटे एक दूसरे के घरों में जमा होते थे, ज़ियाफत करते थे, लेकिन अय्यूब की फिक्र अब माल दौलत तरक्की बढ़ोतरी की नहीं है, जिस्मानी फिक्र नहीं रही उसकी। अब अपनी पुष्ट को जब छोड़ रहा है तो अगली पीढ़ी के सुपुर्द वो खुदा की वफादारी, खुदा की मोहब्बत और उसकी कामिल मंसूबा बंदी के सुपुर्द कर रहा है। ये और बात कि खुदा ने इस सारी कहानी में इब्लीस को क्या सुपुर्द कर दी, क्या उसके साथ हुआ, ये और बात। लेकिन बीइंग अ फादर, एक बाप होने के नाते उसने अपनी फिक्र को बुरा होने नहीं दिया, थकने नहीं दिया, न सुकून से बैठा है। सो अपनी पुष्ट को, अपनी नस्ल को खुदा की कुदरत की, खुदा की मौजूदगी की, खुदा के एलोहीम नाम की पहचान दिलाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अन्ना खुदा की बंदी, किस किसने स्टोरी सुनी हुई है अन्ना की?
बांझ औरत थी, सौकड़ ताने मार दी, जा बगैर मूलियों तो बगैर पतिया तो मूलिए, ये सुनने को चीजें मिलती हैं। खुदा की हजूरी में जाती है, रोती है, एली काहिन देखता है, समझता है नशे में है, समझता है वो बावरी औरत है, समझता है वो शुदायन है, पागल है, दीवानी है, लेकिन अपने दुख खुदा की हजूरी में रखते हुए वो खुदा के बंदा को कहती है, अपनी लौंडी को खबीस औरत ना जान, क्योंकि मैं अपने दिल का टुकड़ा अपने खुदा की हजूरी में रखती हूँ। आइए जरा मेरे साथ निकाल लीजिए, इस हवाला को पढ़ के देखते हैं, पहला शमूएल और कैसी अजीब बात है कि मर्द को हक हासिल होता है, मर्द की वजीयत लगती है बच्चों के साथ, जात लगती है बाप की, और अक्सर औकात मिले फैसले होते हैं बगैर माँ के नो कंट्रीब्यूशन, बगैर बाप के नो कंट्रीब्यूशन के दो पहिए रेड़ देने से मुकम्मल करीब जोड़ दिए। लेकिन यहाँ पे इस औरत ने रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली एक फैसला लिया है। आइए जरा देखते हैं, जिसको उसका खावंद भी नहीं जानता, हाँ बाद में उसका खावंद इसकी हाँ में हाँ जरूर मिला देता क्योंकि फैसला दुरुस्त है। आइए जरा देखते हैं 11वीं आयत से पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसके पहले बाब की 11वीं आयत। उसने मन्नत मानी और कहा, आए रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरजंदे नवीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद की नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। नामा की किताब जब हम पढ़ते हैं तो उस तरह जिस शख्स के सर पर नहीं फिरता था उसे खुदा का नजीर समझा जाता था, शेर। शमसन वाज वन ऑफ देम, शमसून में शेर था। और ये शमूएल नबी इस्राइल का पहला काजी, बादशाह को मुकर्रर करने वाला वो काजी जिसकी ताउम्र पूरे इस्राइल ही में नहीं बल्कि गैर कौमों ने भी इज्जत की है। और कलाम मुकद्दस में दो ऐसे शख्स में मिलते हैं, एक तो यीशु मसीह की जात और दूसरा ये शख्स जिनके बारे में लिखा है कि वो रास्तबाज थे और खुदा और इंसान की नजर में मकबूल थे। किन्ने किया शमूएल नबी को खुदा के सपूत कुछ जी बहनों, किसने किया? जोर से बोलो बेटियों, किसने बोला? किसने किया? मां तरबियत की पहली दर्शगाह है। मां जो चीज सुपुर्द करती है वो बाप नहीं कर सकता, और जो बाप सुपुर्द करता है मां नहीं कर सकती, और ये जो दोनों मिलकर कर सकते हैं जमाने का कोई शख्स नहीं कर सकता। और स्पीकर को देखिए, हमने यूब को कोट किया, हम अब हन्ना की बात कर रहे हैं, तो स्पीकर को देखिए, उसने जिस्मानी दौलत नहीं दी उसको, उसने शोहरत नहीं मांगी, उन्हें गवर्नमेंट की जॉब नहीं मांगी, और ये नहीं क्या बादशाह के सूट हुई, और ये नहीं क्या 50,000 सैलरी हो, लाख रुपया सैलरी हो, को 2.5 लाख बाहर रोजे वीजा लग जाए। नो, उसकी फिक्र बिल्कुल मुख्तलिफ है, फर्क है। और फर्क क्या है कि मैं सारी उम्र के लिए, तब तक सारी उम्र के लिए तेरी नजर कर दूंगी, वो तेरा ही हो जाएगा। और कैसी बड़ी बात है, लिखा कि जब उस लड़के का दूध चुराया गया, कितनी उम्र में दूध चुरा देते हैं अमूमन? 2, 2.5, 3 साल। और मुझे लगता बेटी होनी है नहीं देर दी,
ए छोटी बेटी, ए छोटियां बेटी। इस एज में सैमुअल को छोड़ दिया गया खुदा के घर में, और लिखा है साल ब साल जुब्बा सिलाई करके लेके जाती थी उसके लिए। तो हौसला देखे उस मां का, और हौसला देखे उस शख्स का, और रहम और दर्श और फजल देखे यहोवा आएगा, जिसने उस शख्स को इस कदर दिल से, जान से, रूह से ममूर किया हुआ है, भरपूर किया हुआ है कि उसे फिक्र ही नहीं आती ना मां की ना बाप की, बल्कि सिर्फ अपने स्वाद को देखता है और हैकर को देखता है। तो पुष्ट की फिक्र, नस्ल की फिक्र, नस्ल की प्रमोशन जो है स्पिरिचुअली, ये बहुत बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जो लोग इसको ना करने में फेल हो जाते हैं तो बड़े किसी भी ओहदे पे फाइज हों। आइए जरा इसी को देख लेते हैं। एली काहिन, उसके दोनों बेटे, अगर आपने सैमुअल की किताब को पढ़ा हुआ है, या चलिए आज जाके जरूर देखिएगा, मोस्टली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये जो बच्चे अभी बाइबल स्टडी में मसरूफ हैं, जाके जरूर पढ़िएगा मेरे बेटे। एली काहिन था, खुदा के वादे थे उसके साथ, कहानत की सारी जिम्मेदारी उस शख्स पर थी, लेकिन उसके बेटे लिखा है बदकार थे, बहुत बड़ा लफ्ज़, बदकार थे, नाफरमान थे, खुदा के घर में खिदमत तो करते थे लेकिन खुदा के हुक्म की फरमाबरदारी नहीं करते थे, कलाम की खिदमत तो करते थे, ताबेदारी नहीं करते थे। 10 अहकाम याद तो थे लेकिन उनमें से अक्सर की वो खिलाफ वर्जी भी करते थे, और उनका बाप उनको मुलामत भी करता था। तो हमने देखा कुछ पुश्तें प्लस में चली गई, कुछ माइनस में चली गई, कुछ पॉजिटिव हो गई, कुछ नेगेटिव हो गई। ये जो दिल है ना, ये ख्वाहिशात का मंबा है, ये जो ज़हन है ये मैदान जंग है, और कलाम के हुक्म में कहता है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज और लाइलाज है, इसको कोई दरियाफ्त नहीं कर सकता। तो ईमानदारों के लिए इस बात को जानना नहायत अज़हद जरूरी है, बहुत जरूरी बात है कि ईमानदार इस बात को जाने कि ये जो प्रमोशन है नई नस्ल की, नई पुश्त की, ये बड़ी जरूरी है। अक्सर सुने वो मैं आवे चार दिहाड़ियां और मालिक कदों जाना, वो मेरे हुंदिया कुछ 2 आजादियां दोबारा क्या और मेरे हुंदिया कुछ, कौन कहता है? ये किसकी आवाज होती है? जरा फिर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए, किसकी आवाज होती है? फिर मालूम है कि यार अबे बड़ा क्या हंसिया, अबे मैनू बड़ी अली क्या हंसिया यार, मां ने बड़ी दफा डांटा था मुझे, बड़ी दफा कहा था। कभी कभी औलाद भी जिम्मेदार हो जाती है इस बात की। ये एली काहिन और उसकी फिनहास, जब उसके दूसरे बेटे को देखते हैं, ये इसी फैमिली के छोटे बड़ों में से कुछ करवाक है। इस्लाम के बेटों पे जब हम गौर करते हैं, उसकी बात उसने सीख रहे हैं ना, हम जरा गौर करते हैं तो बाप इसी को सबको कह रहा है कि जा मेरे लिए शिकार मार के ला, मैं तुझे बदले दूं। मां सुन दी है तो ये मुंह कह दिया और वहां तेरे प्यो ने लेके आई, ओनू कहते तू जा और तो बकरी फड़ ते मैनू पता तेरे प्यो के जिदा पसंद है। कहावत है कि औरत जानती है कि मर्द के दिल तक जाने का बेहतरीन रास्ता वो ज्यादा बेहतर जानती है। बरकत का वादा यकूब को ले गया, रसूल को भी मिली, लेकिन तकसीम कैसी हो गई?
इस पुष्प में क्या तकसीम किया गया और ये खुदा के इरादा के मुताबिक। एली काहिन करने में फेर रहा, अन्ना काहिन नहीं थे, जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उसका दर्द, उसकी तकलीफ खुदा के हुजूर में खालिस थी। उसकी डिवोशन, उसका नजराना खुदा की हजूरी में खालिस था। इस नजराने को, इस डिवोशन को जो पानी दिया गया वो ख्वाहिशात का नहीं था, बल्कि दिल के दर्द का पानी था, जो आंसुओं की सूरत में खुदा के मज़बा के ऊपर बहाया गया है। तो डिवोट होने के लिए, नई जनरेशन के लिए, नई नस्ल के लिए, अपनी पुश्त के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए खुदा की हुजूरी में आंसू बहाना, झुकना, दुआ में ठहरना, रोजे में ठहरना, ये बड़ा जरूरी अमल है। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी अमल है। जैसे जैसे हम इस बात को ग्रूम करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, नस्लों की फरावानी, बरकत, अफजाइश या आसमान से जारी होना शुरू हो जाती है। खुदा आसमान के दरीचों को खोलता है और लिखा कि उसकी जो नजर है वो आदमी के दिल पर और उसके इरादा पर ठहरी होती है। आप किस कदर डिवोट हैं, आप किस कदर अंदर से एनर्जाइज हैं, आप किस कदर अंदर से तवानाई से भरे हुए हैं कि मेरी नस्ल, मेरे आने वाला जो कल है, मेरे बाद भी खुदा की हुजूरी में कायम रहे। देखिए कि इब्राहिम जब तक इब्राहिम रहा, ना तो पुश्त आगे बढ़ी, ना बरकत आगे बढ़ी। हालेलुया। इब्राहिम जब तक इब्राहिम रहा, ना पुश्त बढ़ी, ना नस्ल बढ़ी, ना बरकत बढ़ी, ना किसी वादे की तकमील हुई। आइए जरा मरकजी आयत को रिपीट कर लीजिए ज़बूर की। क्या लिखा है? ज़बूर नंबर 89, जरा बुलंद आवाज से पढ़ दीजिए, कोई माइक की जरूरत ले लीजिए। मैं हमेशा खुदावंद की शफ़क़त के गीत गाऊंगा। हालेलुया। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। ये ऐलान बड़ा मुश्किल काम है। हज़रात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। ठहरी और जोरों का ऐलान सुन लो, ऐलान सुन लो, फिर ऐलान की तरफ कान चले जाते हैं। और जब कोई शख्स ऐलान करता है, इसका मतलब है कोई खास बात है जिसका वो शोर कर रहा है। या तो कोई मर गया, या कोई इकट्ठ, या कोई शादी, या किसी नए कानून का इतलाक। तो छोटी खबर नहीं होती। और यहाँ, हाँ जी, और ये खबर जो खुदा के बंदा ने दी है वो बहुत बड़ी है। कहता है मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से। हमने शुरू में सीखा कि ये शख्स अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं और खुदा के लिए बात कर रहा है। खुदा से नहीं बात कर रहा, खुदा के लिए बात कर रहा है, खुदा के लिए ऐलान कर रहा है। मैं, आइए दोबारा कहिए जरा, बोर हो रहे हैं? कौन कौन बोर हो रहा है? जरा हाथ उठाएंगे। आइए फिर जोरदार तालियां खुदा देगा। मैं रानू बच्चों ने भी हाथ उठाए। खुदा आपको बरकत दे।
इब्राहिम जब तक इब्राहिम रहा, इब्राहिम नहीं हुआ तब तक ना बरकत, ना वादा, ना तकमील, कोई चीज दिखाई नहीं देती। और कैसा वादा है खुदा का? एक ऐसा शख्स जो बेऔलाद है, जो बेऔलाद है, इंतजार कैसा है? इंतजार करना कैसा लगता है? छोटे बच्चों, आपको इंतजार करना पड़े तो कैसा लगता है? छोटे बच्चों, इंतजार करना कैसा है? पापा ने बोला मैं शाम को आऊंगा तो आइसक्रीम खाने जाएंगे, पापा नहीं आ रहे, कैसी फीलिंग आ रही है? क्या वाइब्स आ रही है? तो बोलो, साउंड बनी होती है। कैसा खूबसूरत कहा भाई ने। इरफान भाई कहते साउंड बनी होती है, पापा नहीं आ रहे, पापा नहीं आ रहे, पापा नहीं आ रहे। और मेरा तो एक प्रैक्टिकल तजर्बा है, मेरी छोटी बेटी कहती है गूगल मेरे पापा कब आएंगे? एडवांस टाइम। इब्राहिम का इंतजार आइसक्रीम का इंतजार नहीं था, इब्राहिम का इंतजार खुदा का इंतजार था, जिसके लिए उसने अपनी वेल सेटल्ड जिंदगी को कश्तियों के ऊर से बाय बाय कहा। उसने अपने गुरुओं का कारोबार छोड़ा था, उसने अपने माँ बाप, नातेदारों, रिश्तेदारों को लीव कर दिया था। उसने इस बरकत को पाने के लिए अपनी बीवी की 1000 दफा बातें सुनी, उसने सफर का दर्द बर्दाश्त किया, उसने मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब की हवा और गर्द चखी है इस वादे की तकमील के। कहता है खुदा तूने मुझे लिया क्या है? मुझे तो लगता है मेरे घर का नौकर अभी सर मेरे माल का मालिक हो जाएगा। तो इस वादे को देखिए, लिखा है खुदा उसे खेमे से बाहर ले गया। लिखा है उसे कहा आसमान के तारों को देख, रेत के जर्रों को हाथ में पकड़ शुमार कर, इनकी मालिक तेरी नस्ल, तेरी औलाद हमेशा के लिए रोज जमीन पर खुदा की पहचान के साथ खड़ी रहेगी। और ये बरकत का वादा, नस्ल का वादा, इस तरह की नस्ल का वादा, इस तरह की बरकत का वादा जमीन के किसी और शख्स के साथ नहीं किया गया। हमारा कोई क्रिश्चियनिटी में से कोई शख्स फौत हो जाए, हम कहते हैं आसमानी बाप इसे बाप इब्राहिम की गोद में जगह देना। हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं, वो जब पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं तो कहते हैं वो आले इब्राहिम, इब्राहिम की औलाद पर बरकत। और इसराइली तो कहते ही हैं, कहते हैं जी असी इब्राहिम दिलाते हैं, सुन सिद्ध हो गया, क्या असी इब्राहिम दिलादा तू किथों आ गया? आना मैं जिंदगी दी रोटियां साढ़े बड़ वडेरिया ने ओ जन्नत दे विच आसमान की रोटी खाधी है, तू किथों आ गया? तो इब्राहिम जैसी बरकत, उसकी नस्ल जैसी बरकत किसी शख्स के पास नहीं। और जब इब्राहिम ने अपने बाप के घर को छोड़ा तो इस खुदा की आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। इस बात को याद रखिएगा, गौर कीजिएगा, इस जिंदा खुदा की आवाज उसने पहले कभी नहीं जाना था। तो याद है 5 क्लास में, मैंने साहब 5 क्लास में मैंने पढ़ा था वो दिलियात की किताब में कि एक दिन हजरत इब्राहिम बुत खाना में बैठे हुए थे और एक बड़े बुत के सामने कुल्हाड़ा पड़ा हुआ था। वो उठे, उन्होंने वो कुल्हाड़ा उठाया, सारे छोटे बुत तोड़ दिए और बड़े दे आगे रखता। बाप आया, बाप ने पूछा कितने सारे बने? क्या जरा बड़ा बुत उठ के गया तो सारे भन भुन छड़िया तू छुड़ाई जब मूव करता है कहता क्यों ऐसे खुदा की मतलब दिस प्रूव्स। और मतलब यहूदी तारीख भी बयान करती है, खुद बाइबल मुकद्दस बयान करती है तो वो बुतों का कारोबार करते थे, मेकर्स थे।
और ये पहचान अब इसका असर अगली पीढ़ी तक गया है। जब राखल अपने बाप के पुत्र चुरा के ले गई है, अब उसका बाप लाबन याकूब को कहता है चल ठीक है तू अपनी बुढ़ियां लै दिया, तो अपने बच्चे लै दे, वो मेरे पुत्र क्यों लै गया? लेकिन वो जानता नहीं है, वो जानता नहीं है। याकूब अभी कुंवारा था, मामा के घर जा रहा था, तो उसने पत्थर खड़ा किया। उसने कहा खुदा मैं तेरी हजूरी में जरूर अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया करूंगा। मैं यहाँ से जब वापस गुजरूंगा मैं तेरे नाम की कुर्बानियां गुजरा लूंगा, मैं तेरी साइश और बुजुर्गी करूंगा। क्यों? क्योंकि तेरी कुदरत है जो मुझे इस एरिया तक हिफाजत से ले आई है। इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, इन सारे इलाहों से फर्क है, बड़ा है, ताकतवर है, मजबूत है। और इब्राहिम ने इसी खुदा की शनाख्त करने में अपनी उम्र के बहुत सारे साल बिता दिए हैं। और जब उसे इस खुदा की शनाख्त हो गई है, और बच्चों मेरी तरफ देखो, उसे जब इस खुदा की शनाख्त हो गई है तो फिर उसके घर से ना बरकत गई है, ना उसकी औलाद से बढ़ोतरी का वादा गया है। इंसान खुदा का बंदा कहता है मैं पुश्त दर पुश्त, आइए भाई इरफान ने बोला, ये समझ के कहते हैं मैं पुश्त दर पुश्त तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। यहाँ पे एक चीज हम भूल गए, अपने मुंह से मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। इसका मतलब है कि वफादारी अपनी बात नहीं कर रहा, अपनी वफादारी की बात नहीं कर रहा, इंसानी वफादारी की बात नहीं कर रहा, बल्कि खुदा की वफादारी की बात कर रहा है। खुदा तब्दील है। इसहाक की जिंदगी जब हम गौर से देखते हैं, वादे का फर्जंद है, उसकी कुर्बानी को जब हम गौर से देखते हैं तो यहां पर इब्राहिम हो चुका है। जिस्मानी तौर पर तो वो हो ही चुका है साहिब औलाद, लेकिन स्पिरिचुअली उसका लेवल इस तरह बुलंद है कि अब वो खुदा से की गई बातें किसी शख्स के साथ शेयर भी नहीं करता। और जब खुदा ने उससे इसहाक वापस मांगा है तो उसने इस बात को ले भी नहीं किया और उसके दिल में खौफ भी नहीं है। हाँ, ये सफर है जो मुसलसल जारी है, और इसने इस सफर को जो उसने किया है अपनी बीवी से भी छुपा लिया है, इवन अपने बेटे से भी छुपा लिया है। कहता है बाप लकड़ी है, छुरी है, बेटा की थी, कहता खुदा आपने लिया, आपने लिया। इसहाक मैं समझ रहा हूं कि 12-13 साल की उम्र का बच्चा कपड़ों के लिए जिद तो कर सकता है, तालीम के लिए जिद तो कर सकता है, कहीं आने जाने के लिए जिद तो कर सकता है, लेकिन स्पिरिचुअली कोई बच्चा जिद करे ये नामुमकिन सी बात है। या तो माँ बाप की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो ऐसा बच्चा रूहानी तौर पर इमेजिनेशन में बहुत वीक है। और स्पेशली जब हम इसहाक के बायोग्राफी देखते हैं ना, उसके सर्कमस्टांसेस देखते हैं, हालात देखते हैं, तो वो गहरी मोहब्बत का शिकार बच्चा है, क्योंकि बड़े इंतजार के बाद हासिल किया गया है। अब मेरा एक पोते ताड़े को तन बदल लेना है, जो कहना करो, हमारा सारा नहीं, उससे ज्यादा कोई चीज जरूरी नहीं है। और इब्राहिम के लिए भी उस बच्चे से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, हालांकि उसकी मोहब्बत इस्माइल से बहुत गहरी थी। ये सफर जो मूरिया पहाड़ की जानब किया जा रहा है, ये तारुफ का सफर है। मैं फिर कह रहा हूं, कौन सा सफर है जी? तारुफ का, इंट्रोडक्शन का, वाकफियत का, आगाही का, खुदा से आगाही का, खुदा से मोहब्बत का, खुदा से वफादार रहने का सफर है, जिसे इब्राहिम ने स्टार्ट किया। मुकाम पर पहुंचे हैं,
मसबा तैयार किया है, नौकरों को कहा है तुम लोग यही ठहरो, मैं और ये लड़का कुर्बानी करके वापस आते हैं। हालांकि लड़का कुर्बान होने के लिए जा रहा है, लड़का कुर्बान होने के लिए जा रहा है। लिखा कि जैसे ही लटाया गया, बांध दिया, रस्सियों से बांध दिया और छुरी हटाई तो फरिश्ते ने कहा, ऐ इब्राहिम, ऐ इब्राहिम, अपना हाथ छुरी चलाने से रोक ले, क्योंकि मैंने देख लिया कि तूने अपने बेटे के को भी जो तुझे सबसे ज्यादा अजीज है मेरे लिए कुर्बान करने में कोई झिझक नहीं रखी। तो याद रखिए, इसहाक ने जब खुदा से वाकफियत हासिल की तो मौत के दहाने पर की है, छुरी उसके गले पर थी, जब खुदा की आवाज ने इसहाक को बचाया। इसहाक का खुदा से इंट्रोडक्शन अपने बाप के इंट्रोडक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जुदा है, फर्क है। हालात फर्क हो सकते हैं लेकिन खुदा एक है। किरदार तब्दील हो सकते हैं लेकिन पर्पस एक है। और पर्पस क्या है? आने वाली नस्ल को खुदा से रुशनास कराना। पर्पस क्या है? आने वाली नस्ल को बताना कि कादरे मुतलिक ने मेरे लिए बड़े बड़े अजीब काम किए। आइए अपने कदमों पे खड़े होते, आंखें बंद कर लीजिए, इस मंजर को देखिए।